ठीक है। इस एक्टिविटी को एक दफा तरह खुद के साथ आप करिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने गो थ्रू कैसे करना होता है। ठीक है ना, सब करेंगे। ग्रुप में बताना मैम, आप ये समझ लो कि चैट बॉक्स आपका ग्रुप भी है, ताकि बाकी जो आवाम सोई हुई है ना उसका पता चले कि कुछ हो रहा है। वो जब ज्यादा मैसेजेस जाएंगे ना, नोटिफिकेशन जाएंगे, तो उनको होगा कि यार ये क्या, क्यों नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ होश आ जाती है ना कुछ लोगों को। सो अब से हम इसी ट्रिक को यूज करेंगे। ठीक है। अब सब लोग ऐसे करेंगे। दो चार पांच मैक्सिमम, चलो पांच चार्ट देख लेना, मैं पांच से ज्यादा नहीं बोल रही, क्योंकि पांच से करोगे ना फिर खुद ही आपका माइंडसेट होगा कि आप अभी सात आठ करो, अभी 10 को करो। जब आप पांच को ही नहीं करोगे, दो तीन को ही नहीं करोगे, सात आठ पे कहाँ पे जाओगे। डन है, सारे करेंगे। करेंगे तो यस टाइप कर दे, नहीं करेंगे तो नो टाइप कर दे, और जल्दी कर दे। और करने के बाद मैंने आपसे पूछना भी है कल को। ठीक है, हो सकता है ग्रुप में, हो सकता है सेशन में। ठीक हो गया, चलो अब हम अपने फर्दर सेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज का है हमारा बेसिकली फॉलो अप के ऊपर। ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? ठीक हो गया। चलो फॉलो अप के ऊपर है हमारा आज का सेशन। मैंने नोटपैड खोला मैम, व्हाइट बोर्ड का कुछ इशू हुआ है मेरे लैपटॉप में, तो मैं इसको उसको भी यूज नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो क्या इशू है। चलो अभी हम बात करते हैं फॉलो अप के ऊपर। फर्स्ट टू सेशंस आपके हो चुके हैं, थ्री सेशन हो चुके हैं, बेसिक फ्लो के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर, देन सोशल मीडिया के ऊपर नुमान का सेशन काफी अच्छा गया। उसके बाद अगर आप बात करें गलकनीज के सेशन की, इन्विटेशन के ऊपर, दैट वाज आल्सो गुड सेशन। तो ये बेसिक आपको काफी सारी हेल्प मिली है। अब इम्पोर्टेंट क्या आता है कि आपने अपना अपना पॉइंट फिगर आउट करके इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है। पॉइंट कैसे फिगर आउट करना है, मैंने आपको ऑलरेडी ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। ऐसे ही है ना, ऐसा तो नहीं है ना आपको नहीं समझ में, आप मुझे क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आफ्टर दैट क्लियर कर दूंगी। अब अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी। अब नेक्स्ट फेज आता है कि इन्विटेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉलो अप। ऐसे ही है। एंड आई पर्सनली बिलीव, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, अपना सजेशन दूं, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ फॉलो अप के ऊपर। ठीक है। मेरा 80% बिलीव फॉलो अप पे है, 70% चलो कह लो, 20% बिलीव मेरा इनविटेशन पे है, 10% क्लोजिंग पे है। क्यों? मतलब क्यों, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? 70% मैंने बोला कि मेरा पर्सनल बिलीव है फॉलो अप के ऊपर, फॉलो अप के मेथड के ऊपर। ठीक है, जो हम एक पर्सन के साथ लेके चलते हैं ना उसके ऊपर। 20% मेरा बिलीव है बेसिकली इनविटेशन के ऊपर। 70%, सॉरी 10% मेरा बिलीव है क्लोजिंग के ऊपर। अब मैंने जो 70% इसके ऊपर बोला है, ये क्यों है, आपको क्या लगता है? अगर आप मुझे क्विकली एक मिनट में रिस्पॉन्स करें तो कुछ बता सकते हैं या नहीं? ओके मैम। पर्सन का माइंड बनाना स्टार्ट होता बनना सॉरी स्टार्ट होता है मैम, इसलिए अच्छा, अच्छे फॉलो अप से जो सीरियस पर्सन नहीं वो भी सीरियस, गुड वन। और कोई? फॉलो अप से रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक है, एग्जैक्टली। क्लोजिंग भी अच्छी होती है। नाजिया मैम और अनिरसा मैम के जो रिप्लाई थे, एंड रुबीना मैम ऑल्सो, दैट इज मतलब रियली क्लोज टू माय पॉइंट। अब मेरा पर्सनल बिलीफ फॉलो अप पे क्यों है, इसलिए है बिकॉज फॉलो अप जो है ना वो एक प्रॉपर मेथड है। देखो एक चीज हमने स्टार्ट कर ली है, ठीक है, जैसे आपने फॉरएवर, एग्जांपल देती हूँ, ऐसे मेरे दिमाग में आ रही है, मैं देती हूँ। जैसे राइट नाउ आपने फॉरएवर कर दिया है स्टार्ट, ठीक है, लाइक आपने अपना 2CC डन किया, बेसिकली ट्रेनिंग्स ली है, 2CC डन किया, उसके बाद आपने कर दिया प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट कर दी है, प्रोडक्ट्स भी आपके पास आ गई हैं। ठीक है, आपकी खैराली की चलना स्टार्ट हो गई है, प्रोडक्ट्स आपने रिसीव कर ली हैं, उसके बाद भी आप आगे चलना स्टार्ट हो गए हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक्चुअल फेज आता है कि लाइक आपने चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, प्रैक्टिकल वर्किंग करनी है। अब इस प्रैक्टिकल वर्किंग के बगैर आपने ये ऊपर वाला सारा काम कर लिया है, नीचे इसके आते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, अगर हम एक केस डायग्राम बनाए ना, तो कुछ ऐसे ही बननी है। ये डॉट्स में हमारी क्या है, प्रैक्टिकल वर्किंग कह लो, चलो ना, वर्किंग है। स्टार्टअप कर लिया, बिगनर की ट्रेनिंग ली, 2CC लिया, प्रैक्टिकल वर्किंग को स्टार्ट कर दिया, और प्रोडक्ट्स को रिसीव कर लिया, देन वर्किंग 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 वर्किंग, जाहिर सी बात है वर्किंग करनी है, और करना क्या, देन उसके बाद आफ्टर रिजल्ट्स हैं। अब आपने ये वाला फेज होता है स्टार्ट कर, लाइक सारा कुछ स्टार्ट कर दिया।
प्रोसीड करना एक अलग चीज है, बेसिकली उसको स्टार्ट करना थोड़ी सी अलग चीज है। स्टार्ट किया होगा तो आगे जाओगे ना। जैसे स्टार्ट करने के बाद गिव अप कर देते हैं, उस केस में इसको स्टार्ट कंसीडर करना आपने। प्रोडक्ट वगैरह रिसीव हो गई हैं, मामले क्लियर हैं आपके, उसके बाद यहाँ पे बात आती है, अभी यहाँ पे अपने सारी सारी वर्किंग स्टार्ट कर दिए थे, उसके बाद रिजल्ट है। अब मैंने ये जो चीज हाईलाइट की है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो चीज हाईलाइट की है, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको कि मैं बात करना क्या चाह रही हूँ। अगर आप इसके ऊपर वर्क नहीं करते हो, आप इसको बेटर नहीं करते हो, इसके लिए काम नहीं करते हो, डिड यू थिंक कि आपको रिजल्ट आ सकते हैं? डिड यू थिंक कि आपको रिजल्ट आ सकते हैं? यस या नो? यस और नो, जल्दी, सोना नहीं है, जल्दी। यस या नो टाइप करने में 1 सेकंड नहीं लगता, 1 सेकंड। लाइक मुझे लगता है आपने मेरा सवाल उल्टा सुन लिया। मैंने ये पूछा था कि अगर हम इस पे वर्क नहीं करते हैं तो आपको मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाएंगे, तो आंसर इज नो है। यस कहाँ से है? यस तब है कि जब हम इस पे काम कर रहे हैं, फिर हम इस चीज से करते हैं। मैंने सवाल उल्टा पूछा था। एक बंदे ने सिर्फ मुझे नो जवाब दिया था टाइम पे, वो है रुबीना मैम। खैर, पॉइंट आपको मेरा समझ में आ गया। अब ये सारा का सारा होता है मेथड। ये जितना भी सारी की सारी वर्किंग होती है, सारा का सारा मेथड होता है, इसमें क्या आता है, हमारी सारी वर्किंग आती है। ठीक है, इसमें हमारा इनविटेशन भी आता है, मैं किसी एक चीज को स्पेशली नहीं बोलूंगी। इसमें हमारा फॉलो अप भी आता है, इसमें हमारी क्लोजिंग भी आती है। ठीक है, इसमें हमारा सारा कुछ आता है। सबसे लॉन्गेस्ट मेथड क्या है? ये। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या है? ये। सबसे ट्रिकी मेथड क्या है? ये। ठीक है, सबसे ट्रिकी होती है क्लोजिंग, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है इनविटेशन, सबसे लॉन्ग और 80% 70% रोल प्ले करने वाला मेथड होता है फॉलो। अब यहाँ से आपने मेरी एक चीज के ऊपर मेहरबानी करके मेरी एक चीज को पिक कर लिएगा, नेट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम टू ऑल ऑफ यू, कि इसके ऊपर ना वर्क करना स्टार्ट करें। ठीक है, फॉलो अप को निगलेक्ट नहीं करना, फॉलो अप को लाइट नहीं लेना, फॉलो अप को एक कान से दूसरे कान से निकालना नहीं है। फॉलो अप के ऊपर जितनी अपनी ग्रिप आप बना सकते हो उतनी ही कम है। अगर मैं आज अपने फॉलोअप की बात करूं तो मैं अपने दिमाग में यही थॉट रखूंगी पर्सनली कि मुझे इसको और इम्प्रूव भी करना है। ऐसा नहीं मैंने सोच के बैठना कि भैया मुझे फॉलोअप बड़ा अच्छा आ गया, मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि फॉलोअप एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जिस तरह का आपका बॉन्ड बनेगा ना, उस तरह का आउटपुट आएगा। जिस तरह के वर्किंग करोगे ना, उतने की सीसी एक्टिव होंगे, उस तरह की आउटपुट आएगी। इसमें आपकी किस्मत मैटर करती है, लक मैटर करती है, सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई है कि फॉलो अप को लाइट नहीं लेना। क्योंकि मोस्टली पता क्या होता है, हमारे पर्सन एक बात का मुझे सच सच जवाब देना, ऐसा होता है आप सबके साथ कि नहीं होता? लाइक जब आप एक पर्सन को इनवाइट करते हो, इनविटेशन देते हो, उसने डे 1 के सेशन को अच्छे से प्रोसीड कर लिया, चलना स्टार्ट हो गया, आपने आप कंफर्म हो गया कि अब ये बंदा मेरा ट्रेडिंग में चलना स्टार्ट हो गया है, कंफर्मेशन आपको मिल गई है, क्योंकि दैट्स बात है, उसकी सीरियसनेस आपको कंफर्मेशन दे देती है। आप उसको थोड़ा सा लाइट लेना चाहते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? सच्ची वो सच्ची बताना, कोई झूठ नहीं बोलना किसी ने, बिल्कुल सच बताना। जैसे ही पता चलता है ना कि यार ये बंदा पक्का हो गया, हम लाइट लेना शुरू हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? और ये नेचुरल है, कुछ का प्री प्लान भी कह सकते हो। वैसे मोस्टली ये नेचुरल हो रहा होता है। ये तो नहीं लगता किसी को कि नहीं होता? कौन सा ऐसा शहजादा है जिसको नहीं लगता? ये होता है। गुड मैम नाजिया। बट मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जब एक बंदा डन हो जाए ना, हमें लगे कि अभी प्रॉपरली ट्रेनिंग की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया है, हम उसको स्टार्टिंग के डेज में मोस्टली 99% इग्नोर थोड़ा सा कर रहे, थोड़ा इग्नोर नहीं कह लो, थोड़ा सा लाइट लेना स्टार्ट हो जाता है। क्या वो प्रायोरिटी लिस्ट में जो पेन पे होता है ना, उसको थोड़ा सा हम लाइट ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही वो एक आध दिन के बाद और इंटरेस्ट होकर क्लोजिंग की तरफ जाना स्टार्ट होता है, हम अचानक से इसको पिक भी कर लेते हैं। ये होता है कि जैसे ही लगे ना कि यार ये तो बिल्कुल सही जा रहा है, इसके बाद कॉल भी बिल्कुल अच्छी हो गई है, ये बंदा सही लग रहा है, इसको मूव करवाना है, उसको हम फिर अच्छा और पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। बट ये जो स्टार्टिंग वाला मेथड होता है ना, कि वो जब आपके पास एक बंदा डन हो गया, वहां से आपसे थोड़ा सा निगलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये नेचुरल होता है बाय द वे। इसमें मैं किसी को भी सेल्फ ब्लेम नहीं करूंगी कि किसी का अपना कोई वो है रोल तो जानबूझ के ब्लेम करना, सॉरी, निगलेक्ट करे, लेकिन अब आपने इसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दें। हमें होता है ना कि जो हमारे वीक पॉइंट्स हम उनको कवर करते हैं,
कवर कब होते हैं? जब हम उन पर नजर रखते हैं और हम उनको चेक एंड बैलेंस करें, तब कवर होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड तो है ये। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट मेथड क्या है? देखो, आपके टास्क, जितने भी मटेरियल मटेरियल सेशंस, ये सारी चीजें आपकी तरीके से चल रही होती। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पे? क्या करना है आपने? चेक एंड बैलेंस करना है आपने। ठीक है, ऊपर जो टास्क दिए जा रहे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, एक बंदे ने उसको डन किया है कि नहीं, ये आपने चेक करना होता है। टास्क मिल गए हैं, आपने उसको क्या करना है? सेशन में भी सेम चीज करनी है आपने, कि इम्प्लीमेंटेशन चेक करनी है, लाइक इज इट इम्प्लीमेंटेड, हुआ सेशन, एक बंदे ने लिया, नहीं लिया। और इसके अलावा आपने क्या चेक करना होता है, जो आपका काम है? इंटरेस्ट रहना होता है, जी मैम, इंटरेस्ट रहना होता है आपने। और क्या करना होता है आपने? और क्या करना होता है, जल्दी जल्दी बताएं। क्या करना होता है आपने? जल्दी 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 बता दे। जी मैम। नहीं, ये क्लोजिंग में आ जाता है। क्वेश्चन आंसर, चलो। क्यू एन ए पार्ट, क्या लें, क्यू एन ए पार्ट प्ले करना होता है आपने। ठीक है, उसके बाद ओके, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि जैसे क्वेश्चन आंसर हो गए, पर्सन से बॉन्ड बनाना, वो चेक एंड बैलेंस इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। चलो बॉन्ड भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है धीरज ने? बॉन्ड बनाना, ये सारी चीजें आपने करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें कितने दिन में करनी है आपने? विद इन 2 to 3 डेज, जितने डेज में आपका उससे कांटेक्ट है, इन टच और फॉलो अप चल रहा है। तो इसलिए अब आपने ये करना है कि अपनी एक सेल्फ रूटीन बनानी है। ठीक है, उस रूटीन के अंदर आपको क्या आना चाहिए, कि आपने डे 1 के अंदर अपने पर्सन के साथ क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, डे 2 के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, डे 3 के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, डे 1 के अंदर आपकी क्या एक्टिविटी होती है? डे 1 इज इनविटेशन। इनविटेशन के बाद आपकी क्या एक्टिविटी है? आपकी साइड से पर्सन का रिस्पॉन्स चेक करना। रिस्पॉन्स चेक में क्या है? जैसे अभी मैं एक इंटरव्यू करके आई थी, वो बंदा क्लियर नहीं था, लेकिन अभी उनके अपलाइन की मेरी बात नहीं हुई है। उनके अपलाइन को मैंने जो भी जाके कहना है, मैम आप मेरे सेशन में सुन भी रही हैं, आप इससे भले यहीं पर सुन लीजिएगा। जैसे आपका पर्सन क्लियर नहीं था ना, क्योंकि उसकी तरावी वगैरह के टाइम के अंदर उसने सेशन नहीं लिया, ऐसा ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपका क्या राइट था कि जब आपने मुझसे इंटरव्यू करवाया है ना, उससे पहले आपके ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि उसके पास क्लियर है कि नहीं क्लियर। लाइक आपकी जब डे 3 पे कॉल होती है, या आफ्टर फर्स्ट सेशन, जैसे एक बंदा 10:30 बजे सेशन खत्म करके आ चुका डे 1 का, सेशन में क्या बात हुई आपको पता है? फॉरएवर डिस्कस हुआ, मेंटालिटी के ऊपर बात हुई, प्लेटफॉर्म के ऊपर बात हुई, और उसको एक अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात की गई। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई बात नहीं हुई, वो डे 2 में जाता है। बेसिकली डे 1 में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हुई, अब घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं, टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई। मेजरली क्या डिस्कस हुआ? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में मेजरली क्या आ जाता है? बैकग्राउंड। जो आपने एक बंदे का चेक करना है, इसको प्रॉपर बैकग्राउंड क्लियर है, प्लेटफॉर्म की कोई वैल्यू बनी है इसके माइंड में कि नहीं बनी है? क्योंकि ये वैल्यू प्लेटफॉर्म की जब बनती है ना, तो बंदा टूसीसी करता है। प्लेटफॉर्म की वैल्यू बनने बगैर कोई बंदा टूसीसी नहीं करता, क्योंकि उसको जब नजर आ रहा होता है ना कि यार मैं टूसीसी करने के बाद ये कर सकता हूँ, तो वो बंदा करता है। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि मैं पता नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वो क्यों लगाएगा अपने पैसे? पागल है कोई कि 1,20,000 बैठे बैठे लगा देगा, जबकि उसको कोई भी वैल्यू क्लियर नहीं हुई है कि उसने लगाना क्यों है, या अगर वो लगाए तो ये कर सकता है। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमें पता है कि यार इस कपड़े में इतना दम नहीं है, हम नहीं लेते। ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली exactly। हम अगर हैवी से हैवी महंगी चीज परचेज कर रहे हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड से पकड़ लो, लोकल पकड़ लो, जब हम अभी हम एक शर्ट अगर 5,000 में ले सकते हैं, वही शर्ट अगर हम 20,000 में ले रहे हैं, जब हम ले रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग पागल नहीं होता। एटलीस्ट आपका मेंटली, आप मेंटली इतने प्रिपेयर होते हो कि यार ये बहुत अच्छा है, ये इतने अरसे तक चलेगा, इसमें ये वैल्यू है,
इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, फिर आप लेते हो। मैं किसी को नहीं मानती कि कोई इतना ही पागल होता है कि वो मुंह उठा के ले आता है, तो देखता भी नहीं है कि उसमें कुछ है कि नहीं है। कोई ना कोई चीज उसको अट्रैक्ट होती है तो वो उसके लिए उतने पैसे भरता है, जबकि उसके भरने बनते हैं कि नहीं बनते, वो एक सेपरेट चीज है। एग्जैक्टली। वैल्यू प्लेटफॉर्म की आप लोग खुद क्लियर करोगे। जब आप आफ्टर सेशन डिस्कशन करें ना, आप उसमें प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया करो, कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के सेशन में, बाकी आपको प्लेटफॉर्म में क्या क्या अच्छा लगा। आपको लगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, या आप इंडिपेंडेंसी हासिल करने के लिए, कुछ कमाने के लिए अगर ऑनलाइन वर्क करने की तरफ आ रहे हो तो आप कर सकते हो। आपको लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आपका मेंटली आपके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म में कोई दम नजर आया तो फिर ही आप कंटिन्यू करोगे ना। और प्लेटफॉर्म में क्या क्या दम है ये आपको सेशन में सब कुछ नजर आया। दूसरा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, कुछ आपकी सेल्फ रिसर्च के टॉपिक करूंगा या करूंगी, कुछ आपके सेल्फ रिसर्च के पॉइंट्स होंगे जो आपको मजीद क्लियर करेंगे। फोर्थली, आप ओपन प्लेटफॉर्म है, आप खुद भी जाके सेल्फ रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि देखो अपने प्लेटफॉर्म को देख के हमेशा ज्वाइन कर। और ये प्लेटफॉर्म 46 47 48 ईयर से इतने लोगों को सर्व कर रहा है, और लोग उससे अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली exactly. ओपन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करते हो। ये नहीं है कि हर चीज वो रिसर्च ही करेगा। कुछ आपने एक एक्स डालना है, कुछ उसने चेक करना है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू क्लियर किया करें, वरना मोस्टली मसला ये आ रहा है कि प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्लियर नहीं है। मतलब मैं जितने भी इंटरव्यूज कर रही होती हूँ, मैं 80% में प्लेटफॉर्म की वैल्यू देख रही होती हूँ, 20% नहीं देख रही होती हूँ, और मोस्टली उन सबके अप्लायंस को आफ्टर कॉल आफ्टर इंटरव्यू मेरी बात मतलब है, मैंने बोलनी होती है। मेजरली आजकल यही चल रहा है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करो। उसके बाद इसमें सीसी की डिस्कशन आ जाती है, लेवल की शॉर्ट डिस्कशन आ जाती है, और इनकम की पकड़ के बनानी है हाई। एक सिंगल पर्सन को ज्वाइन करवा के आप 25 to 30,000 अर्न कर सकते हो, जो कि हम पूरा मंथ जॉब करके अर्न करते हैं। इसमें कोई झूठ भी नहीं है, रियलिटी है। आप टीचिंग की तरफ भी जाओ ना, 15-20 सर होते हैं, और अच्छे से अच्छे स्कूल की, बड़े हाई लेवल के स्कूल में। मैंने खुद देखा है, मैं खुद अपने सर्कल के लोगों को देख रही होती हूँ, मतलब जिनके साथ मैंने बीएस किया है, मेरी आधी से ज्यादा क्लास फेलो कोई कोई टीचिंग अगर कर रही है, कितनी सैलरी पे बैठी हुई है वो भी, 2-2 3-3 साल करने के बाद भी। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली फीमेल इसी में जाती है। कोई आप उसके बाद किसी और काम में स्टार्टअप पे जाते हो, बैंक की जॉब में सेम सैलरी है। किसी आप फैक्ट्री फर्म्स की तरफ मूव करते हो, आईटी डिपार्टमेंट्स की तरफ भी, उसमें भी इतनी होती है। सो आप इस चीज की वैल्यू को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट होते हैं जिसको आपने एक बंदे को चेक करना हो। और जब आप ये सारे पॉइंट्स चेक कर लेते हो ना, आपको लगा है ना कि एक पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं है, खुद क्लियर करो। खुद क्लियर करो शॉर्टली। उसके बाद भी अगर लग रहा है ना कि ज्यादा ही क्लियर नहीं है, मार्केटिंग प्लान की रिकॉर्डिंग दो एज अ टास्क, ताकि उसको प्लेटफॉर्म क्लियर हो। हमारे टाइम पे पता है क्या होता था, हमें प्लेटफॉर्म ना ऐसे रट्टे लगवाए जाते थे कि यार मतलब जैसे सबक पढ़ रहे हैं ना, हम ऐसे हम सबक की तरह उसको पढ़ रहे होते थे। और इवन तो हमारे बिगनर्स भी हम ऐसे पढ़ा रहे होते थे। क्यों? क्योंकि उतना आप प्लेटफॉर्म डीपली क्लियर करोगे ना एक बंदे को, उसका माइंडसेट उतना ही रेडी होगा टू स्टार्ट वर्क, टू ज्वाइन। क्योंकि पर्सन ने हमेशा प्लेटफॉर्म को देखना होता है, उसने आपको भी देखना है, लेकिन वो एंड पर जाके देखना है। जबकि आपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्लियर नहीं की हुई, या आपकी तरफ से उसकी वो हाइप नहीं बन पा रही है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। एक चीज क्लियर होगी ना, फिर वो दूसरी को देखेगा। ठीक है, पर इसको मोस्ट प्रोबेबली इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज आता है अगर सेशन वो इससे लिंक करता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग आएगा, इससे लिंक करेगा कि वर्किंग नेचर ये है। ऐसे ही है ना, फॉरएवर की इंपॉर्टेंस आएगी, लिंक करेगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, फॉरएवर होगा कुछ तो फिर ही इंपॉर्टेंस आनी है। मतलब पॉइंट समझ रहे हैं आपकी, इसको कितनी इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए। मतलब लिमिट्स क्रॉस कर लो, फिर भी हम यही कंसीडर करेंगे कि अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें से लिंक करती हैं, और हम उल्टा कर रहे होते हैं कि हम डे वन पे उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि भी चलो स्टार्टअप है बंदे का, वे ऐसा ऐसा इसको ज्यादा देंगे। डे वन पे उसका जितना माइंडसेट बना दोगे ना, प्लेटफॉर्म को लेके एक्साइटमेंट उसके दिमाग में डाल दोगे, उतना ही वो आगे उस चीजों को और अंडरस्टैंड करेगा। क्योंकि देखो ना, एक बंदे को प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लगा, उसके माइंड में कोई हाइप नहीं बनी है, मोस्ट प्रोबेबली उसका डे टू में जाने को दिल नहीं करेगा। ठीक है, और हाइप एक मटेरियल से नहीं बनती है। एक खाली सेशन में आना और सेशन से जाना इज नॉट दैट इनफ। आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी क्वेश्चन आंसर्स, आपकी एक्टिविटीज, आपका वे, आपकी डीलिंग, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो अब सबने फॉलो अप क्या, कोई 70% इसको समझना है, इस डे वन एक्टिविटीज को और इसके बाद की प्रोसीडिंग को।
ठीक है, बात समझ में आ गई? बात मेरी समझ में आई है कि मतलब मैं इस पे इसके ऊपर इतनी इतनी ज्यादा बात मैंने क्यों की है, मतलब मैक्सिमम सेशन मैंने इसके ऊपर लगाया है, तो मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि इस चीज की बहुत ज्यादा वीकनेस मैं खुद देख रही हूँ। एग्जैक्टली मैम, नाजिया। उसके बाद अगर हम डे टू की बात करें, दैट इज ऑल अबाउट वर्किंग नेचर। अब डे टू के बाद ना ये कॉन्सेप्ट अपने पर्सन को क्लियर करो कि उनका एक्चुअल में काम क्या है। वहां पे ऐसा इम्पैक्ट आपके पर्सन कुछ ले रहे हैं कि भैया उन्होंने बस पोस्ट करनी है और पर्सन को ले आना है। पहले उनको नेचर क्लियर करना, ठीक है? जैसे डॉक्टर्स हैं, हर फील्ड उनकी होती है कि हमें पता होता है डॉक्टर्स ने मेडिसिन देनी है, इंजेक्शन लगा देने हैं, चेक करना है, ड्रिप लगा देनी है, रिपोर्ट्स कर देनी है, ये कर देना। बट हम कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर का यही काम है? उसकी बेसिक अगर आप हायरार्की को देखो, वो ये है। एग्जैक्टली, दैट इज हेयर, कि जब आप पॉइंट वर्क को देखो ना, पीछे उसकी बैकबोन जरूर क्लियर करनी है कि भाई ये नेचर क्या है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर आप ये करने जा रहे हो। ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू क्लियर किया करो, डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग की वैल्यू क्लियर किया करो। मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी ब्लॉगिंग्स कर करके ना आजकल पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। आई मीन पोस्ट पे पोस्ट कर करके, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रील्स वगैरह अपलोड करके, अपने अकाउंट्स की ग्रोथ करके वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। और हम प्रॉपरली काम करके फिर कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ठीक है? उनको ये पॉइंट आपने क्लियर करना है। उसके बाद उसामा की रिकॉर्डिंग दिया था। ठीक है? और हाँ, डे वन को आपका टास्क है ना, लिटिल ग्लिम्स ऑफ आवर जर्नी, जिसमें आपने प्लेटफॉर्म की थोड़ी वैल्यू क्लियर करनी है। जब अपनी सारे डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद आपने अपने ग्रुप की उसको एक्सप्लेनेशन जब देंगे, तो आपने उसको रिकॉर्डिंग दिया करनी है लाजमी। कम्युनिटी में अगर किसी दिन शेयर नहीं भी हुई है, तो भी आपने मस्ट देनी। एंड आफ्टर डे टू सारे उसको बेसिकली क्लियर करके, देन उसके पॉइंट क्लियर करके कि भाई आपका भी इसमें काम ये है कि आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है और सोशल मीडिया आप सारा प्रोसीड करोगे। कैसे कैसे करोगे, उसमें आपने थोड़ा बहुत उसको गाइड करना है। देन उसामा की जो रिकॉर्डिंग है कि जिसमें उसने सारा एक्सप्लेन किया और वो उसको प्रोवाइड करी। ठीक है? एग्जैक्टली exactly. और वर्किंग नेचर को ना हमेशा बहुत लाइटर नोट में क्लियर करते होते हैं। ठीक है? वर्किंग नेचर को हमेशा बहुत लाइटर नोट में क्लियर करना है कि भाई कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बंदा ना मतलब प्लेट में रख के ही चाहता है कि उसको कुछ भी करना ना पड़े और हर सब कुछ उसके हाथ में प्लेट में रख के आ जाए। जब आप उसको काम बहुत कोई मुश्किल करके इलेबोरेट करोगे ना कि आपने ये भी करना है, तो वो भी करना है, तो वो भी करना है, तो वो भी करना है, बंदा थोड़ा ना मतलब स्टेप बैक करना शुरू हो जाता है कि भाई पता नहीं, मुश्किल है, मुझसे तो होगा ही नहीं। ठीक है? हर बंदा हमारी तरह का ढीठ नहीं होता है कि उसको बोल लगे कि हाँ हो जाएगा। इसलिए आपने काम को बहुत इजीली एक्सप्लेन करना है कि आपको किसी टेंशन की नीड ही नहीं है। आपने इसी तरह से प्रोसीड करना है। अकाउंट्स को अपडेट करना है हमने, इम्प्रूव करना है, और आपको यहाँ पे हर चीज खुद बताई जाएगी। फर्स्ट रिकॉर्डिंग में ये होगा कि आपने कैसे करना है। उसके बाद आपने इसको वॉच करने के बाद अपने अकाउंट पे जाना है। देन आपको मैं खुद वॉइस नोट में एक्सप्लेन करूंगी या करूंगा, ऐसे ऐसे आपने करना और आपने साथ साथ करते जाना। ठीक है? और ऐसे ही करवाया करो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है? उसके बाद उसामा की रिकॉर्डिंग दी, बल्कि सॉरी उससे पहले दी, ताकि उसका एक माइंडसेट क्लियर हो जाए और वो बंदा आगे मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है? डीएसपी पे हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट नॉलेज, और डीएसपी से पहले आपने बाय द वे करनी है कॉल। अब डीएसपी पे जब आपने कॉल करनी है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आपने कॉल पे चेक क्या करना है? माइंडसेट। यहाँ पे हमारे पास आ रही है कॉल। ठीक है? रिकॉर्डिंग उन्हीं डेज की रात को देनी है मैम, रात को ग्रुप में आ जाती है। और उसामा की रिकॉर्डिंग डे टू के बाद है। ठीक है? डे टू पे ही उसामा की रिकॉर्डिंग, डे टू की कम्युनिटी में उसामा की रिकॉर्डिंग डलती है, आपको खुद भी पता है। ठीक है? जो हमारी सोशल मीडिया के ऊपर उसामा सर ने एक रिकॉर्डिंग बनी है और उन्होंने उसका काफी अच्छा क्लियर किया, गाइड किया। उसका लिंक अपलोड है, सब कुछ आपको मैंने प्रोवाइड भी किया होगा ना। अब दोबारा से आपको कम्युनिटी में भी रोज मिल जाता है। उसके बाद आती है कॉल। अब कॉल में सबसे पहले आपने करना है माइंडसेट चेक, यार एक बंदे ने जो पिछले 2 दिन में लिया है उसका कितना माइंडसेट बना हुआ है, कितने परसेंट आपको रेडी लग रहा है, विलिंग लग रहा है, सीरियस लग रहा है, प्लेटफॉर्म कितना अच्छा उसको लगा है, कितना अच्छा नहीं लगा है। पूछो उससे कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है, प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा है, कैसी आपको वैल्यू क्लियर हुई है। ठीक है? हाँ, आपने क्या सोचा है? उनके जाहिर सी बात है, आप एक काम करने की तरफ आ रहे हो ना, अब आपकी 50% ट्रेनिंग क्लियर होगी, अब थोड़ा सा आपका रह गया, इसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्टअप की तरफ जाओगे। तो आपने अपना क्या प्लान सोचा है कि कैसे कैसे आपने काम करना है, या कितना आपने फर्दरली मतलब जल्दी से काम करना है और कितनी जल्दी अपने अपने लेवल्स को अचीव करने का सोचा है, क्या आपने प्लान बनाया? क्योंकि प्लान के बगैर तो आपकी ग्रोथ मुश्किल हो जाती है ना। एग्जैक्टली exactly. उससे उसका प्लान पूछो, फिर आपको बंदेगा ना माइंड से समझ में आता है कि वाकई वो कुछ पानी में है कि बस कहानियां डाल रहा है। उसके बाद उससे जॉब और बिजनेस के डिफरेंशिएशन के ऊपर लाजमी बात किया करें कॉल करके। ठीक है?
नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बस इतनी भी नेगेटिविटी नहीं कि आप उस पर गलत 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 ही ना, मतलब जैसे अगेंस्ट बोलता है ना कोई बंदा, बस नॉर्मल सा बोलते हो। स्पेशली किसी पॉइंट को जब अपने डिफरेंस क्लियर करना हो ना, एक पॉइंट की वैल्यू क्लियर करनी हो और एक पॉइंट को निग्लेक्ट करवाना हो, जानबूझ के नहीं, होंगे हर बंदे की अपने दिमाग को अपना माइंडसेट होता है, उसका बस रियल इमेज उस बंदे के सामने रख देते होते हैं, तारीफ और उसकी मतलब बुराई करने की नीड नहीं होती, जब आप रियल इमेज सामने रख देते हो ना, दैट्स ऑल। कॉल 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 डे 3 के बाद नहीं, डे 2 के बाद, डे 3 के सेशन से पहले। एग्जैक्टली यहाँ से आपको ना पर्सन का माइंडसेट समझ में आ जाता है। जॉब बिजनेस का डिफरेंस पूछ सकते हो, उसमें आप वर्किंग नेचर और कुछ उस पर्सन से पूछ सकते हो कि अगर उसका कोई क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं आपने समझना कि बंदा प्रो हो गया, इसको सारा सोशल मीडिया अभी तक यूज करना आ जाना चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए फला फला। कॉल आपका हमेशा माइंडसेट चेक करने के लिए होती है। और अगर पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं कॉल के लिए, तो आप उनको क्लियरली बोल दिया करें कि कॉल इज इंपॉर्टेंट ना, कंपल्सरी है कॉल, तो आप किस टाइम पे आप अवेलेबल आप बता सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप डे 1 के बाद मूव करवा देते हो ना, डे 1 के सेशन के बाद आप उसको फर्दर बताते हो कि आपने इस टाइम पे इस तरह से सेशन लेने हैं, वहां बस कंफर्म कर दिया करें कि कल या परसों मेरी आपके साथ कॉल पे भी बात होगी, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगी जो कि सेशन में नहीं डिस्कस होंगे, आपको वो पॉइंट मैं कॉल पे ही क्लियर करूंगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो उससे आप अवेलेबल रहना है। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन होगा, आपको कोई डाउट होगा, आप भी मुझसे इजीली डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद इंशाल्लाह हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो हर चीज के लिए आपने रेडी रहना है। कोई भी इशू हुआ, डिस्कस इट विद मी इजीली, ठीक है। दैट्स इट। पहले से ना माइंडसेट बना के रखा करो। ब्लॉक कर जाते हैं, अगर कोई बंदा ब्लॉक करे उसको साइड पे कर देना, उसकी स्टोरी खत्म। उसके बाद डे 4 पे मैक्सिमम प्लेटफॉर्म क्लियर होता है। डे 4 के सेशन के बाद फौरन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना चाहिए। डे 4 के सेशन के बाद आपका पर्सनल तरह से प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए, उसके लेवल्स, इनकम, अर्निंग, वैल्यू, माइंडसेट, नेटवर्क